वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप कि पिछले 2-3 लेक्चर जो हमारे हुए हैं उसमें आपको कुछ चीज़ें टैक्स के बारे में अच्छी लगने लगी होंगी, और अच्छी लगनी क्यों चाहिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। तो आज हम बात करते हैं पहली बात कि टैक्स रेट्स क्या होते हैं। ये टैक्स रेट्स या इसका दूसरा नाम होता है टैक्स स्लैब्स, इसको हम बोलते हैं फिक्स स्लैब्स। ये फिक्स हैं और ये कौन फिक्स करता है? लास्ट क्लास में बताया था आपको, एनुअल फाइनेंस एक्ट। ठीक है, ये हमारा फाइनेंस एक्ट के अंडर में एनुअली टैक्स रेट सेम भी रहते हैं, चेंज भी होते रहते हैं। जैसे रिसेंटली चेंज होते गए हैं तो हम चेंजेस वाले पढ़ेंगे ऑफ कोर्स। तो आपके सामने हमने जो डिस्कशन रखा हुआ है ये किन लोगों पे एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है इंडिविजुअल्स के ऊपर। ये कौन होते हैं इंडिविजुअल्स, कहाँ से आते हैं लोग, हम बाद में पढ़ेंगे क्लास के अंदर जब पर्सन की बात करेंगे। इंडिविजुअल्स, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सब जो होते हैं इनके ऊपर ये टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कुछ होते हैं, हम उसको पढ़ेंगे बाद में, नेक्स्ट क्लास में आपको समझ आएगा। पहली बात हमें ये समझ आना जरूरी है कि टैक्स रेट क्या होते हैं, ये टैक्स स्लैब होते क्या हैं। हमने जैसे पढ़ा था कि ये क्लास में कि हमारे इंडिया में प्रोग्रेसिव सिस्टम है, हायर द इनकम हायर द टैक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज हम कैलकुलेटर साथ लेके बैठेंगे। ठीक है, मैंने भी ले रखे, अपना आप भी ले लीजिएगा। 3 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। किनको? इन लोगों को। अभी हम सुपर सीनियर्स की बात नहीं कर रहे, ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल तक है, अप टू 60 ईयर्स, जिनकी ये 60 साल तक है, ये इनके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। 3 लाख से लेके 6 लाख है तो आपको 5% टैक्स पे करना है। 6 लाख से 9 लाख है तो अब 3-3 लाख का गैप लो, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे याद कर लोगे। 5, 10, 15, 20, 25। 5 कब शुरू करना है? 3 से 6 से। 3 तक तो कोई टैक्स ही नहीं है, तो 3 तक तो कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद 3-3 लाख का गैप ले लो, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से ऊपर। सर ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि याद करना है ये आपको मिलेगा नहीं पेपर में, आपको रट्टा मारना है ये आपको पता होना चाहिए कि 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, है ना, टन 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 तारा चलती है क्या, 9 से 12, है ना, गाना था ना एक जुड़वा मूवी का। तो वही 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से ऊपर। तो आपका रेट क्या है टैक्स का? 5, 10, 15, 20, 25। 5, 10, 15, 20, 25। 25 है नहीं, 30 है। अरे सर 25 क्यों बोला फिर आपने? क्योंकि लास्ट वाला 25 ना होकर के 30% है। तो 5, 10, 15, 20, 30। तो अगर मेरी इनकम, अब देखो मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर चालू हो रहे हैं। ठीक है, कमेंट में ये बताना कि जो मैंने सोचा था वो सही सोचा था या कुछ बच्चों ने गलती की या नहीं करी। अब अगर मेरी इनकम, ठीक है, चलो किसी स्टूडेंट का नाम अगर हो तो बताना। ठीक है, अभिषेक, चलो आप बताओ अभिषेक कि अगर मेरी इनकम 13 लाख रुपए है तो मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? अब जो बच्चे इनकम टैक्स बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं जो एकदम आंसर देंगे, सर 13 लाख है तो ये आ गया इस स्लैब के अंदर, तो हमारा टैक्स हो गया 20%। तो मतलब 2,60,000 रुपये का टैक्स मैं पे करूँगा। ठीक है ना सर? और हमारे सर क्या बोलेंगे? द आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, ये रॉन्ग आंसर होगा हमारे लिए। अगर कुछ स्टूडेंट हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं भी नया, जब मैं बहुत पहले नया स्टूडेंट था, है ना, 1996 में, जब मैंने 1997 में जब पहले बार इनकम टैक्स पढ़ा था तो मैंने भी ये आंसर दिया था कि 13 लाख की, अरे वाह इतनी इनकम है तो इतना टैक्स हो गया फ्लैट। नहीं, इनकम टैक्स समझने में डिफिकल्टी, लेकिन इनकम टैक्स हार्श नहीं है। इनकम टैक्स ये नहीं चाहता कि आपसे हमेशा पैसे ऐंठता रहे। ठंड शुरू हो गई था, एसी बंद कर दिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें फंडामेंटली समझना है कि आपको स्लैब समझना है। स्लैब का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी इनकम होती है ना, देखो मैं पढ़ूंगा यहीं से कराऊंगा, यहाँ पे देखो 13 लाख की इनकम थी ना, तो 13 लाख की इनकम के ऊपर आपको टैक्स फ्लैट 20% नहीं देना, आपको उसको फनल में डालना है। फनल क्या होती है? सपोज आपने कहा 13 लाख की इनकम है जी, एक फनल बनाया आपने, उस फनल में आपने इसको डाल दिया। अब फनल में जब डाल रहे हो उसके ब्लॉक बने हुए हैं। सबसे पहला ब्लॉक जिसमें कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद का ब्लॉक जिसका टैक्स रेट 5% है,
उसके बाद का ब्लॉक जिसके अंदर 10% टैक्स पे देना है, उसके बाद का ब्लॉक 15% टैक्स पे करना है आपको, उसके बाद का ब्लॉक 20% टैक्स पे करना है, और उसके बाद जो बचेगा उस पर 30% टैक्स पे करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 13 लाख में से सबसे पहला स्लैब जो है वो 3 लाख का है, उसके बाद 6 लाख तक, उसके बाद 9 लाख तक, उसके बाद 12 लाख तक, और उसके बाद 15 लाख तक, और फिर उसके ऊपर अबव। तो अब इसको सिंपल हिंदी में समझना कि 13 लाख में से पहले 3 लाख के ऊपर, अब गैप कितना कितना है? गैप भी 3-3 लाख का है, तो सबसे आसान काम क्या है? 3-3 लाख का गैप भी दिख रहा है हमें, तो 12 लाख तक तो टेंशन हमें दिख ही नहीं रही। अब चेक करो, पहले 3 लाख पे जीरो टैक्स, दूसरे 3 लाख के ऊपर 5% का टैक्स, तीसरे 3 लाख के ऊपर 10% का टैक्स, चौथे 3 लाख के ऊपर 15% का टैक्स, और उसके ऊपर जो बचा, अब देखो ना, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 लाख तो खत्म हो गया, बचा कितना? 1 लाख। अब क्योंकि 15 लाख से नीचे है तो कितना परसेंट टैक्स कटेगा? 20%। तो टैक्स कितना बनेगा? 0 प्लस 3 लाख पे 5%, 3 पंजे 15, 15,000। कैलकुलेशन कर सकते हैं, 3 लाख इंटू 5%, ठीक है, 15,000। तो 15,000 के नेक्स्ट स्लैब के ऊपर, फिर 3 लाख पे 10,000, 30,000, 10%, फिर 3 लाख पे 15%, 45,000, फिर 3 लाख के ऊपर 1 लाख के ऊपर 20%, तो 20,000। टोटल टैक्स कितना हो गया? 15,000, 15 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 20, 1,10,000। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गलती से तो मुझे बता देना, ठीक है? दोबारा करें, 15,000 प्लस 30,000, 15 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 20, 1,10,000 रुपये आपको टैक्स पे करना है 13 लाख की इनकम के ऊपर। कहाँ हम पहले क्या करते हैं सर? सीधा फ्लैट 20%, 20% तो होता है, फिर 2,60,000 पे करते। तो इनकम टैक्स ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा टैक्स पे करो, इनकम टैक्स कहता है सही टैक्स पे करो, ज़्यादा नहीं, सही टैक्स पे करो। ये आपको समझ आया पहली बार में? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है? ये हो गया 13 लाख की इनकम पे। सर अगर हमारी इनकम 6,75,203 ऐसे कुछ है तो चलो ऐसे करते हैं, हटा दें, फनल को भी दोबारा बनाएंगे, हर बार नई फनल बनाएंगे। सर मेरी इनकम 6,65,395 रुपये है, क्या करें? डालो स्लैब में सर। फर्स्ट 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख। अब यहाँ तक की टेंशन इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हमारी इनकम ही इतनी है, तो कहाँ पे ख़त्म हो जाएगी? यहाँ तक तो ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे आके 6 से 9 के बीच में ख़त्म हो जाएगी, है ना? तो पहला 3 लाख 0%, तो 3 लाख के ऊपर ऐसे करते हैं, 3 लाख पे 0%, तो 0। अगला 3 लाख 6 लाख के अंदर 5%, तो 3 लाख इंटू 5%, 15,000। अब कितनी इनकम बची भाई? 6 लाख तो खत्म हो गई, 3 यहाँ खत्म हो गई, 3 यहाँ, 6 खत्म हो गई, तो उसके ऊपर कितना बचा? उसके ऊपर बचा 65,395, 65,395 इंटू 10%, क्योंकि उस स्लैब के ऊपर चला गया, ये 65,395 यहाँ पे रहेगा, क्योंकि टोटल इनकम तो 9 से नीचे ही है ना। ये देखो टोटल इनकम 9 से नीचे है, तो ये क्लियर हो गया, ये हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है पोर्शंस। तो जो भी एप्लीकेबल पोर्शन है वहाँ तक स्लैब फॉलो करो। तो 65,395 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो आ गया 6,539.5 प्लस 15,000, तो आपका टोटल टैक्स आपको पे करना है 21,539.5, 21,539.5। ये दिस अवर टैक्स। इसके ऊपर निकालेंगे सरचार्ज, इसके ऊपर निकालेंगे एजुकेशन सेस वगैरह, वो बात की बात है।
तो आपने सीधा ये नहीं किया कि 6 लाख मतलब हो गया यहाँ पर आ गया तो 10% दे दो, 60,000 रुपये पे कर दो। नहीं नहीं नहीं, आपका टैक्स सिर्फ इतना बनता है, डिडक्शन वगैरह बाद में आएंगी, बात की बात है। आई होप को टैक्स स्लैब समझ आ गया। तो अब आपने क्या करना है, अपनी बुक उठानी है, उसमें चेक करने कुछ क्वेश्चंस कि टैक्स कैसे निकालने हैं। और ये था हमारा नॉर्मल सिटीजन्स जिनकी एज 60 साल तक है। सीनियर सिटीजन के लिए क्या होता है, उनके लिए कुछ चेंजेस आ चुके हैं। उनके लिए अब सिस्टम ये है, पहले 3 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना, और उनका स्लैब 3 से 6, 6 से 9 नहीं चलता, उनका 3 से 5 चलेगा। तो अप टू 3 लाख नो टैक्स, 3 से 5 5%, 5 से 10 20%, और 10 से ऊपर गए तो आपको देना है 30% का टैक्स। ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, लिख लेना, मैं जानबूझ के लिखवा नहीं रहा, कुछ चीज़ें तो याद मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो दोबारा से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 5 5%, 5 से 10 10%, 20% नो 10%, और 10 से ऊपर गए तो 30% का टैक्स। मतलब सभी लोगों के लिए मैक्सिमम टैक्स विद 30% ही है, लेकिन स्लैब चेंज हो जाएगा। और अगर सुपर सीनियर है, मतलब 80 साल से ऊपर है, आप 60 से 80 में तो हो गया, और सीनियर उसके ऊपर है तो छूट 5 लाख की, 5 लाख का आपको कोई टैक्स नहीं देना। 5 से 10 20% सीधा, और 20 उसके ऊपर गए तो 30%। ठीक है, ये नोट्स में लिख लेना। कैसे कैलकुलेट करने मैंने आपको बता दिया। तो टोटल इनकम निकालने के बाद उसको डालो फनल में और उसका निकाल दो अचार या जूस या कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली हमें टैक्स निकालना है अंडर स्लैब सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ, छोटे छोटे लेक्चर, बढ़िया बढ़िया स्टडीज़, और अच्छे से आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो। जैसे मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 2-3 साल सपोर्ट करो चैनल को बहुत आगे बढ़ाना है मुझे। मेरा सच में सपना है कि चैनल में एक भी पैसे का खर्चा लोगों को ना कराए, लेकिन कुछ कारण है, 2-3 साल सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को आगे बढ़ाओ, और दोस्तों को बोलो मेंबरशिप लेने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे।